आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है यंग बाइट्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबर यूनियन। आप मेरे पीछे वो बैनर देख सकते हैं, इनके ऑफिस में अभी मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस यूनियन की तरफ से जो है आज कुछ डिमांड्स रखी गई हैं। बहरहाल मैं इससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि अरसा दराज से ये लोग जो है डिमांड्स करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरा इन लोगों के साथ तीसरा इंटरव्यू है, लेकिन अभी तक जो है इनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं की गई। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुशील जी। इनसे जानते हैं क्या कुछ डिमांड्स है आपकी। सुशील जी, आप हमें बताइए क्या कुछ डिमांड्स है आपकी। आप वसीम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तक आते हैं और हम लोगों की जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर, आज का जो यहां पे प्रोग्राम ये रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का, ये आज पूरे हिंदुस्तान में आज 13 जुलाई का जो दिन होता है डिमांड्स डे होता है। इसमें हम हर मज़दूर की बात, हर किसी की बात जो है अपने मैनेजमेंट, अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही हमारे जो साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो आप यहाँ जो लोग आउटसोर्स पे लगाए गए थे, हमारे ये पहले से ही डिमांड रही थी कि इनको आउटसोर्स से हटा के इनको डायरेक्ट रेगुलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पे 20-22 सालों से यहाँ पे काम करते आए हैं। अभी हम बात कर रहे थे चिनाब वैली की। चिनाब वैली में भी अभी इनने एक नया ड्रामा बना के रखा है कि आउटसोर्स पे, जबकि वहाँ लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी हैं। ज़मीनें देने के बाद उन लोगों को रेगुलर नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसके बदले उनको आउटसोर्स पे रख के और उन्हें हैरासमेंट किया जाता है वहाँ पे। ना उनको किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी दी गई वहाँ पे, ना कुछ किया गया। सिर्फ एक आउटसोर्स के नाम पे उनको 6-7 हज़ार की नौकरी दी गई है, जो उसमें भी उनको कभी निकाला जाता है, कभी रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अभी एनएचपीसी में देखिए या चिनाब वैली में देखिए, कहीं किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए अभी यहाँ पे जो जेपी, एफकॉन वगैरह पटेल कंपनियां जो काम कर रही हैं, वहाँ पे जो लोग रखे गए उनको भी सेंटर वेजेस नहीं दिए गए। उनको भी कुछ ठेकेदारों ने और कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने अपने चुंगल में फंसा के और यहाँ के वो क्या कहते हैं कंपनी को ब्लैकमेल करके, तो अपने उस चुंगल में फंसा के तो गरीबों का सौदा किया गया वहाँ पे, और उन्हें अभी भी वो थोड़े से पैसों में पूरे दिन रात काम लिया जाता है। तो मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि अब यहाँ पे स्टेट ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे यूटी बनी है, यहाँ पे सेंटर के वेज जो है मिलने चाहिए थे। इसके अलावा यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी का कोई नाम नहीं है। जॉब सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दी जाती। आप यहाँ तक जानिए कि 20-20 साल होने के बावजूद भी इन लोगों को हर साल में 2 बार अपनी वेरिफिकेशन करा के गेट के अंदर जाना पड़ता है, जबकि बाहर के लोग यहाँ पे आके तो आराम से बैठते हैं, एक पैंट और शर्ट में आते हैं, यहाँ से ट्रकों के हिसाब सामान ले जाते हैं। तो मैं डीसी साहब से भी अपील करूंगा कि इस सिस्टम को भी देखिए। एसडी साहब से भी कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ पे मेडिकल के नाम पे बिल्कुल ठगा जाता है लोगों को। जब कहीं बात उठती है मेडिकल की तो कहते हैं हम सब कुछ देते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसको इनने चंदा करके उसका इलाज किया जा रहा है। सुशील साहब, आप हमें बताइए कि मतलब रिसेंटली कुछ 3-4 दिन पहले की एक बात है जो डंगडोरो में एक वाक़या पेश आया। एक जेसीबी ऑपरेटर को जो है हेड इंजरी आई थी, और उसने जो है अपने साइड इंचार्ज को मतलब रिक्वेस्ट की थी कि मैं अभी मेरा सर चकराने की वजह से मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो उस इंचार्ज का कहना है कि आप जा सकते हैं, हम आपको छुट्टी करेंगे, तो आपके बदले और किसी को रख सकते हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है इस हिसाब से, क्या कहीं मिलीभगत है या फिर क्या चल रहा है वहाँ? तो देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बात यहीं पे आती है। एक तो मेडिकल फैसिलिटी की बात हम जो कर रहे हैं वो, दूसरी जॉब सिक्योरिटी की बात है। जब तक आदमी को ये पता ना हो कि मेरी जॉब सिक्योरिटी है, तभी ये सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा। और मैं चाहूँगा इसमें ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसीलिए आज जो है लेबर जो है ट्रेड यूनियन जो है चिल्ला के कह रही है सरकार से कि आप जो हमारे खिलाफ़ ये नए प्रोपगंडे लेके आए हो। सरकार भी आज मज़दूरों के खिलाफ़ हर कोई मतलब नए प्रोपगंडे लेके आई है। आप अपनी यूनियन में क्या डिजिग्नेट किए गए हो, क्या कौन सा ओहदा है आपको? मैं अभी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के एसएस से काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का इंचार्ज भी बनाया गया है, CIT। तो आप अपने लेबर्स तक
जितना भी तबका है आपका, उनके लिए क्या करना चाहोगे, कौन सा स्टेप उठाना चाहोगे, जबकि उनके साथ इस वक्त बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है उनको, और आप भी कहते हैं और वो लोग भी खुद कहते हैं। इससे पहले भी हमारी रिपोर्ट जो है, मैंने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली थी हॉस्पिटल से, तो कहीं ना जो है मुश्किलातें आती हैं उनको, और आप उन लोगों के लिए, आपकी यूनियन उनके लिए क्या मतलब कौन सा स्टेप मतलब लाएगी? देखिए वसीम साहब, हमने हमेशा कोशिश की है, हमने हमेशा ही कोशिश की कि हमको मज़दूर के काम आए, और हमने हमेशा ही मज़दूरों की डिमांड उठाई है। लेकिन अफसोस की बात है, जो मैनेजमेंट कहीं पे भी जब मज़दूर काम करने जाता है, उसे सबसे पहले इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो किसी यूनियन के साथ ना जुड़े, वो किसी ऐसे लोगों के साथ ना जुड़े जो उनकी डिमांड उठाएं। उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, मेंटली हरासमेंट किया जाता है कि आप किसी यूनियन के साथ ना जुड़ो। यही वजह रही हैं अभी कि मतलब मैनेजमेंट की तरफ से लोगों को डराया धमकाया जाता है, जॉब के मतलब निकालने के नाम पे उनको डराया धमकाया जाता है, जिसकी वजह से वो यूनियन तक वो अपनी डिमांड्स नहीं पहुंचाते। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है कि हम हर जगह पे अपनी जो है क्या कहते हैं लोगों तक जाएं और अपने उनके मसाइल जो हैं ऊपर तक पहुंचाएं। अब आपकी डिमांड्स क्या होंगी और किसे डिमांड करना चाहेंगे आप? हम तो सबसे पहले सेंटर से ही डिमांड करेंगे कि आपने जो यहाँ पे नई कॉरपोरेशन अभी जो बनी है, या प्राइवेट लिमिटेड क्या कहते हैं, CVPP, इसमें भी कुछ लोग अभी जो आउटसोर्स पे लगे हैं, इन सबको रेगुलर किया जाए। उसके बाद NHPC में 20-20, 25-25 सालों से लोग काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाए। पिछले कई सालों से जो आप CVPP के अंदर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ उठा रहे हो, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज़, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात सुनी नहीं जाती है। तो इस बार कौन सा स्टेप उठाएंगे आप? क्या करना चाहेंगे आप नेक्स्ट स्टेप, मतलब ऐसा कुछ करने के लिए जिसकी वजह से लेबर जो है उनको फ़ायदा मिले? देखिए अभी तक हम मैनेजमेंट के साथ हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट एक बार हमारी बात ऊपर ले जाए, कहे ऊपर सरकार से कि वहाँ पे हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आज तक हमने देखा कि मैनेजमेंट टाल मटाल करी। लेकिन हो सकता है आने वाला टाइम यहाँ पे जो है, आज थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हम अभी कोई स्टेप उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो आएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन जो है छिड़ेगा इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए इन्होंने यहाँ पे आज जो 13 जुलाई डिमांड्स डे आज, चलिए हम आप लोगों को बता देंगे कि चलो आगे पीछे अगर ये डिमांड्स मतलब आप पूरी नहीं करते थे तो कम से कम आज इनकी डिमांड जो है पूरी कीजिए, क्योंकि 13 जुलाई डिमांड्स डे है। और इसके अलावा भी कहना चाहूँगा कि इनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो इनको सख्त ज़रूरत है, जो इन लोगों तक वो पहुँचनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएँ होती है वो इन लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन आपको याद होगा कि जो हमारी यंग बाइट्स की टीम ने जो एक रिपोर्ट उठाई थी, जो डंगडोरो में एक वाक़या पेश आया एक JCB ऑपरेटर के साथ, कहीं ऐसा जो है ना हो कि किसी आदमी के साथ, किसी लेबर के साथ कोई ऐसा मतलब हादसा पेश आए जिसकी वजह से बाद में अफसोस मनाना पड़े। तो इससे पहले यही कहना चाहूँगा इनकी तरफ से कि जो अभी सुशील जी ने कहा कि ये सारी फैसिलिटीज़ इनकी फुलफिल फौरी से फौरी तौर पर किया जाए, और इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट है और सरकार से भी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इनकी ये सारी डिमांड्स फुलफिल ज़रूर की जाए।